Hello students, welcome to the mathematics class. Today we are going to discuss the chapter number 4. चैप्टर का टाइटल है सिंपल इक्वेशंस. तो जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें समझना है कि इक्वेशंस क्या होती है. इक्वेशंस बेसिकली एक कंडीशंस होती है जिसको हम वेरिएबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. और जो हमारे नॉर्मली जो वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर नॉर्मली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू. एंड इसके साथ साथ हम कुछ ऑपरेशंस का इस्तेमाल भी करते हैं. इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं 2x + 5 = 7. तो यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है और जो है इसमें हमने जो ऑपरेशन यूज़ किया है वो एडिशन है. तो एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं. जो हमारा पूरा चैप्टर है उसके अंदर 4 एक्सरसाइज हैं. अभी हम इसके आगे जो है एक्सरसाइज 4 ये डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप अपने एक्सरसाइज 4A को देखते हैं तो आपको इनिशियली जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको टेबल दे रखी है. तो आप इस टेबल को अपनी पेंसिल से इस टेक्स्ट बुक के अंदर फिल कर सकते हैं. एंड दूसरी चीज़ है कि इसको फिल कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए. तो पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में मेथड समझ जाएंगे तो ईजिली यू कैन फिल द टेबल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको क्या बोला है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सोल्यूशन एंड नॉट. आप अपने कुछ आप जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4A और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है हमारा 2 का ए पार्ट है. इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास में एक इक्वेशन है 2x + 4 = 15 और ब्रैकेट में आपको x = 2 दे रखा है. तो हमें एक चेक करना है कि ये जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है. तो इसका मेथड क्या होता है कि आप x की जगह 2 की वैल्यू रखोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे. अगर LHS और RHS बराबर आ जाता है तो यू हैव टू से दैट इट इज़ ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और नहीं आता है तो आपको बोलना है नो इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन. तो हमने अपना स्टार्ट किया. आपने x की जगह क्या रखा है 2 + 4 = 15. ये आपका 4 + 4 = 15 हो गया. 8 = 15. हम जानते हैं 8 जो है 15 के बराबर नहीं होता. तो हम ये कह सकते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है. सो आप बोलेंगे नॉट ए सोल्यूशन. इसी तरीके से हम हमारे पास आगे और क्वेश्चंस देख सकते हैं. अगर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डी देखते हैं क्योंकि जो हमारा बी और सी ऑलमोस्ट सेम है. तो हमने जब डी क्वेश्चन लिया तो डी क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 4x + 5 + 2 = 6. और यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, जो ब्रैकेट में x की वैल्यू दे रखी है वही आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो आपने 4/5 x की जगह आपने 5 लिखा + 2 = 6. 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. 4 + 2 6 हो जाएगा एंड 6 = 6. यानी कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आ रहा है. तो जब हमारे पास बराबर आता है तो हम क्या बोलते हैं, येस इट इज़ ए सोल्यूशन. हमें क्या लिखना होता है, येस इट इज़ ए सोल्यूशन. इसी तरीके से जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में जो नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है हम क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज़ एफ में आपको बोल रखा है कि 4p - 5 = 23. सो नाउ वी आर टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन ही है लेकिन इसका एफ पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. इसके अंदर लिखा हुआ है 4p - 5 = 23 और ब्रैकेट में p = 7 लिखा है. तो आप p की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे. -5 = 23. 7 4 = 28 - 5 = 23. इसमें से आप माइनस कर देंगे तो 23 आएगा. 23 = 23 क्योंकि LHS और RHS बराबर है. सो यू कैन से दैट यस इट इज़ ए सोल्यूशन. यस इट इज़ ए सोल्यूशन. बस हमें यही प्रूव करना था. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एच ले रहे हैं. इसी का जो 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है हम डिस्कस कर रहे हैं. 3x - 4 = 16. इसके अंदर ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 2. तो 3 × 2 - 4 = 16 किया तो ये कितना हो गया, 6 - 4 = 16. ये आपका 2 नॉट इक्वल टू 16 वी नो दैट. तो यहाँ पर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है. तो आपको सिंपली क्या करना है, नो x = 2 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट दे रखा है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है. तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप अपने बुक के अंदर स्टेटमेंट को पढ़ते जाएँ. जैसे हमने सपोज़ की जो है 3rd का हमने फर्स्ट लिया है तो इसके अंदर आपको लिखा है द सम ऑफ ट्वाइस एक्स
तो ट्वाइस एक्स का मतलब होता है एंड 4 यानी कि 4, दिस इज इक्वल टू 24, तो ट्वाइस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको बोला है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x, 4x में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में क्या आ रहा है 9। उसके बाद में आ रहा है द नंबर z डिवाइडेड बाय 7, द नंबर z, तो z को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला 63। उसके बाद नेक्स्ट है 4 टेकन अवे फ्रॉम 1/4 ऑफ p, 1/4 ऑफ p मतलब p अपॉन 4, इसमें से आपने 4 टेकन किया तो यू गेट 10। सो उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो हमारा ई पार्ट है, ई पार्ट के अंदर आपको क्या बोल रखा है, ई पार्ट में हमें बोल रखा है कि इफ़ वी ऐड 6 to 6 टाइम वाई, 6 टाइम वाई का मतलब होता है 6y प्लस इसमें आपको उन्हें क्या ऐड किया 6, तो आपको क्या मिला, दिस गिव्स यू 42। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है f जो हमें दे रखा है, इफ़ वी टेक 7 फ्रॉम 4 टाइम्स वाई, 4 टाइम्स वाई माइनस टेक मतलब माइनस करना है और हमें कितना मिल रहा है 21। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जी पार्ट आ रहा है, 2x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44, 44 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2x, तो आपको क्या मिल रहा है 10। इसी तरीके से हमारे पास में h है, h के अंदर लिखा है 7 एडेड टू 4 टाइम्स z, 4 टाइम्स z में हमने क्या किया, क्या ऐड किया 7 ऐड किया तो हमें क्या मिला 37। तो ये हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखे थे, मतलब इसमें हमें जो स्टेटमेंट दे रखा था और इसको हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर जब 4th दे रखा है उसको, ये जस्ट इसका रिवर्स है, इसके रिवर्स है मतलब आपको क्या करना है, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखना है। पहले हमें स्टेटमेंट नहीं दे रखा था, हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा था। अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं तो हमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2p + 5 = 15, तो हमें क्या करना है 5 एडेड टू, हम कैसे लिखेंगे 5 एडेड टू, 2p का मतलब क्या होता है ट्वाइस p गिव्स 15। इस तरीके से हमारे पास में जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बी में क्या लिखा हुआ है m - 10 = 50, तो हमने क्या किया, लिखना पड़ेगा, माइनस लग रहा है तो आप क्या बोलोगे 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट किया हमने m में से, तो हमें क्या मिला गिव्स 50। इसी तरीके से अगर हम सी में जाते हैं तो सी का एक्सप्रेशन क्या है, सी में लिखा हुआ है 2m - 10 = 40, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2m मतलब ट्वाइस m और 10 में सब्ट्रैक्ट किया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m गिव्स 40। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमने इसका डी पार्ट लिया 3z = 21, 3 मतलब हमें क्या लिखना है थ्राइस, 3 जब होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं थ्राइस ऑफ z इज 21। तो हमने इसके डी पार्ट तक जो है इसको डिस्कस कर लिया है और इसके साथ में आपको जो PDF प्रोवाइडेड है उसके अंदर आपको सारे जो है सारी इक्वेशंस के जो हैं स्टेटमेंट्स आपको लिखे हुए हैं। उसके साथ हमारे पास में जो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आता है हमारे, उसके अंदर आपको इक्वेशन सेटअप करनी है, उसमें आपको कुछ पूरी कंडीशंस दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस को सेटअप करना है। तो अभी हम इक्वेशंस को सेटअप कर रहे हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के अंदर हमने स्टार्ट किया। बेसिकली इसमें लिखा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चंस दे सकते हो। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस स्कूल इज 656 और इसमें हमें नंबर ऑफ बॉयज़ को x लेना है। ठीक है, तो हमने लिखा बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं x, और गर्ल्स के बारे में उन्होंने क्या बोल रखा है, गर्ल्स जो हैं वो 86 मोर है, यानी कि बॉयज़ से ज़्यादा है वो 86। और हमारे पास में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं तो टोटल हमें कितना दे रखा है 656, तो हम बॉयज़ और गर्ल्स को प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे करेंगे, पहले बॉयज़
ये हमारा गर्ल्स का नंबर हो गया एंड दिस इज 656। एक्स और एक्स मिलके बनता है 2x प्लस 86 इज इक्वल टू 656। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा ए क्वेश्चन था। ए के बाद जब आप बी में जाते हैं तो बी के अंदर आप देख सकते हैं कि बी में आपको क्या दे रखा है, रेनू इज़ 26 यंगर देन हर मदर एंड हर मदर इज़ 52 ईयर्स ओल्ड। इसमें हमें रेनू की एज लेनी है। जो हमारी रेनूज एज है दैट इज़ इक्वल टू वाई, और इन्होंने बोला है कि वो अपनी मदर से 26 यंगर है यानी कि छोटी है, यानी कि रेनू की एज में अगर हम 26 ऐड कर देंगे तो उसकी मदर की एज मिल जाएगी, क्योंकि उसकी मदर कितने ईयर्स की है, 52 ईयर्स की है। इसी तरीके से हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप अपना बुक के अंदर देख सकते हैं, सी सम ऑफ टू नंबर्स इज 85 एंड द ग्रेटर नंबर इज 13 मोर देन द स्मॉलर। तो जो स्मॉलर नंबर है वो हमें क्या दे रखा है, हमें क्या लिखना है, वी हैव टू राइट स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर जो है उसको हमारे को क्या दे रखा है, ए, और ग्रेटर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर से कितना बड़ा है, 13। तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा ए प्लस 13, और इन दोनों का सम कितना है, 85। तो हम कैसे लिखेंगे, ए स्मॉलर नंबर, ए प्लस 13 ग्रेटर नंबर एंड दिस इज इक्वल टू 86। ए और ए कितना हो जाता है, 2a प्लस 13 इक्वल टू 86। तो हमने सी क्वेश्चन तक कर लिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं डी क्वेश्चन के अंदर, जो इसका फिफ्थ का डी पार्ट है। फिफ्थ के डी पार्ट के अंदर आपको क्या बोल रखा है, राम इज़ 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में क्या है, राम है और हमारे पास दूसरा पर्सन कौन है, रहीम है। रहीम की एज जो हमको बोला गया है लेने के लिए वो z बोला गया है, और राम की एज हमें कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है। तो हम उन्होंने बोला कि जो राम की एज है रहीम की एज का ट्वाइस का 10 ज़्यादा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 56 के। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है सेम ही हैं, तो हम इसके बाद में जो है पैरामीटर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो y लेनी है, और उसके साथ साथ में जो उसकी लेंथ है, लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, ब्रेथ से 2 ज़्यादा है तो y + 2 हो जाएगी, और इसकी पैरीमीटर जो है हमको दे रखी है दिस इज़ इक्वल टू 20 मीटर। तो हम पैरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, 2l + b इक्वल टू 20, और l की जगह आपको क्या लिखना है, y + 2, और b की जगह क्या लिखना है, y इक्वल टू 20। इसको आप सॉल्व करोगे, y और y कितना हो जाता है, 2y + 2 इक्वल टू 20। आप चाहो तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि अगर हमें कुछ केसेस दे रखे होते हैं, कंडीशंस दे रखी है, तो किस तरीके से हमें जो है अपनी इक्वेशंस बनानी होती है। तो इसके बाद में कुछ जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप खुद से ट्राई करें, और इसके साथ में आपको PDF प्रोवाइडेड होती है, उसके अंदर भी आपको सोल्यूशंस दे रखे हैं, तो उनको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्विंग इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं।